यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप जितना जल्दी हो सके फ्रीलांसर कैरियर की तरफ आएं। मैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आप चलते फिरते किसी भी मार्केट में जाएं या आप रिक्शों के पीछे देखें तो आपको बेशुमार बैनर मिलेंगे कि जी ऑनलाइन अर्निंग। तो बेसिकली ये वो ऑनलाइन अर्निंग जो लिखी होती हैं या जो तकरीबन जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं वो तकरीबन फ्रॉड पे मुश्तमिल होती हैं। और उसका एक सबूत क्या है कि आप जैसे वो उसको एक्सप्लोर करेंगे ना, उसके पास जाएंगे कि अच्छा जी मैं बताएं, वो आपको सिखाएंगे नहीं। दूसरी बात, या तो फिर वो आपको सिखाएंगे नहीं या फिर वो अजीब सा कोई टास्क होगा, जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट है उसको आपने 20 सेकंड तक देखते रहना है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ये स्किल्ड नहीं है। तो ऑनलाइन अर्निंग का मतलब ये है कि आप एक स्किल हासिल करें और उस स्किल को आप सेल करें मार्केट में, डिजिटल मार्केट में, जिसके सिर्फ दो ही जगह चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक fiverr.com और एक upwork.com। इसके अलावा अगर कोई और वेबसाइट, कोई और बंदा, कोई और एडवर्टाइजमेंट, कोई और पैम्फलेट जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ है कि जी आप ये काम करेंगे तो आपको इतना महीने का मिलेगा, वो सारा फ्रॉड पे होगा, ठीक है। और या फिर उसमें ये अंदेशा है कि वो फ्रॉड हो सकता है। तो ऑनलाइन अर्निंग को पोल्यूटेड कर दिया गया है। 90% ऐसे जो कि फ्रॉड पे मुश्तमिल वेबसाइट्स हैं जो कि पता नहीं आपको किस तरह के लालच देती हैं कि जितना पहले दे दें, फिर चेन बेस्ड, फिर अपने लोगों को लेके आएँ और इसमें मतलब शामिल करेंगे इस वेबसाइट के अंदर। तो ये सारी फ्रॉड बेस्ड है, ठीक है। सिर्फ फाइवर और अपवर्क ट्रस्टवर्थी हैं, और भी बहुत सारी हैं, मगर मैं सिर्फ क्योंकि आपको कंफ्यूजन से दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ इन दो वेबसाइट पे ही फोकस रखें, कोई छोटा सा स्किल सीखें और उसे स्टार्ट कर लें। HTML और CSS में जो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें जो है ना बहुत सिंपल हैं, और इसके लिए कोई ख़ास आपको बड़ी मशीन नहीं चाहिए, सिंपल सी मशीन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 6 महीने से 1 साल का टारगेट होना चाहिए। 6 महीने से 1 साल के अंदर आप इंशाल्लाह एक फुल टाइम जो फ्रीलांसर वो बन जाएंगे। मगर इस 6 महीने की जो है ये पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का होगा। आपको काम नहीं मिल रहा होगा, आपको क्लाइंट अगर मिलेगा भी सही तो वो आपको जो काम बता रहा होगा वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जिनमें कम डॉलर्स ले रहे हो, वो वाला आपने प्रोजेक्ट्स लेने हैं और वहाँ से आपने बिस्मिल्लाह करनी है। और जो क्लाइंट आपको जो काम दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो काम की जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करती है। तो आप उसके ऊपर स्ट्रगल करेंगे, आप गूगल करेंगे ना कहीं से आपको उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिलेगी जो क्लाइंट प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहा है। तो तमाम लोग जितने भी दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं वो सारे डिजिटल हैं, सबकी वेबसाइट्स हैं, सब ने वेबसाइट बनवानी है, उन्होंने वेबसाइट बनवाई हुई है, उन्होंने उसको मेंटेन करवाना है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करवाना है। तो इसीलिए CSS और HTML ये चूँकि वेबसाइट का बेस होता है, ये बेसिकली HTML और CSS जो है वो किसी भी वेबसाइट का टेम्पलेट होता है, बेसिकली उसके जो इंटरफेस होता है, जो आपको जो भी सामने चीज़ नज़र आ रही है, उसके पीछे जो मशीन है वो मुख्तलिफ किस्म की PHP, जावास्क्रिप्ट या पैथन या इस तरह की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ वो यूज़ होती हैं। तो आप स्टार्ट लेंगे फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे जो कि HTML और CSS है, और फिर अपने स्किल को इन्हांस करते जाएंगे। 1-2 साल के अंदर आप अपने आप को बैक एंड डेवलपर की भी आप स्किल ले लें और उसको भी आप स्किल को बेचना शुरू कर दें कि मैं बैक एंड डेवलपिंग भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा और बहुत जल्द आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और दुनिया की जो बेस्ट स्किल्स हैं, जिनका फ्यूचर है, वो आप गेन कर जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, और आज से ही जो है आप HTML और CSS ये वो मैसेज भी है, इसलिए कहता हूँ कि हमारे जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स नहीं हैं या वो फंडामेंटल कंप्यूटर नहीं है, ये उनके लिए है कि वो ये दो स्किल्स सीखें। अगर वो ये भी नहीं सीख सकते तो फिर वो फोटोशॉप या जो ग्राफिक्स है वो यूज़ सकते हैं। और अगर वो थोड़ा बहुत फंडामेंटल प्रोग्रामिंग C++ या C को वो जानते हैं तो वो फिर अपने स्किल्स को स्विच कर लें पैथन की तरफ, और उसमें जो जिस तरह से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, IoT के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रोबोटिक्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप लेंगे। मैं हमेशा से ये इसलिए कहता हूँ कि आप बजाय इसके कि स्किल सीखते रहो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओ, जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आए तो फिर आपको वही 1 साल का टाइम लगना है।
फ्रीलांसर कैरियर में आपको 6 महीने से 1 साल ज़रूर आपका जो है उसमें कंज्यूम होना है। तो बजाय इसके कि आप पहले 1 साल स्किल सीखो फिर 1 साल उस पे लगाओ, तो बेस्ट है कि आप आज ही स्किल जो भी आपके स्किल हैं 1 हफ्ते में 1 महीने में अपने स्किल्स को बिल्कुल ट्रैक पे ले आओ और फिर प्रोजेक्ट्स रियल टाइम लेना स्टार्ट कर दो। और उसी रियल टाइम प्रोजेक्ट से जितना आप सीखते हो वो आप किसी भी एकेडमी में किसी भी एकेडमिक्स के साथ नहीं सीख सकते, क्योंकि रियल टाइम जब आप प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका रियल टाइम सोल्यूशन आप ढूंढते हो, आप रियल टाइम गूगल करते हो, स्किल्स आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो फिर आप लर्न करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपकी लर्निंग भी अच्छी हो रही होती है और मीन टाइम आपकी जो है रेटिंग है और जो आपका क्लाइंट है और जो आपके अखराजात हैं वो भी आपके फुलफिल हो रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।